हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंपनियों के बारे में जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। तो वीडियो में हम रिजल्ट्स के बारे में भी बातचीत करेंगे और कुछ कंपनियों ने बड़े बड़े डिविडेंड्स भी अनाउंस किए हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम KPIT टेक्नोलॉजीज़ के साथ। 904 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज बड़ी रफ्तार थी, 6% की तेज़ी थी। रिजल्ट्स देखा जाए तो अच्छे थे इनके और शेयर ने इस तरीके से कंट्रीब्यूट भी किया। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक गिरावट आई ज़रूर थी, बाद में अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता नज़र आ रहा है KPIT का शेयर। एक साल की अगर हम बात करें तब तो तेज़ी और भी अच्छी है। 54% का ग्रोथ देखने को मिला और जो लो था वो तकरीबन 450 रुपये के आसपास का था और वहाँ से जो तेज़ी पकड़ी है वो लगातार ऊपर ही की तरफ ही ज़्यादा नज़र आया है। बीच बीच में जब भी गिरावट आई फ़ौरन इसने बाउंस बैक कर लिया। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले डिविडेंड की तो डिक्लेयर किया है 2 रुपये 65 पैसे का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है और रिजल्ट्स भी इनके देखें तो अच्छे हैं, उतने ख़राब नहीं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें KPIT के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में ही तो इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 1017 करोड़ का रहा है, जो क्वार्टरली अब तक का सबसे हाईएस्ट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 650 करोड़ का था और पिछले दिसंबर क्वार्टर में 917 करोड़ का था। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। इनके प्रॉफिट में भी अच्छी तेज़ी है। 112 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 79 करोड़ के आसपास का था और दिसंबर क्वार्टर में 100 करोड़ का था। मतलब देखा जाए तो ग्रोथ है। रेवेन्यू में पिछले क्वार्टर के मुकाबले 11% का जंप है। प्रॉफिट में भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 11% का जंप है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बड़ी रफ्तार, मतलब काफ़ी बड़ा जंप कह लो कि देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो देखा जाए तो अच्छी बात है ये। और ऐसा नहीं है कि इसने इस बार डिविडेंड पे किया, इससे पहले भी कई बार ये अच्छा डिविडेंड पे कर चुका है। आज इसके वॉल्यूम देखें तो 68 लाख से भी ज़्यादा के थे, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और जहाँ तक बात करें कंपनी के डिविडेंड की तो ये इसका इस साल का दूसरा डिविडेंड है। इससे पहले भी इसने फरवरी महीने में 1 रुपये 45 पैसे का डिविडेंड पे कर चुका है ये, और इस बार इसने डिविडेंड पे किया है 2 रुपये 65 पैसे का, जो कि इस साल का दूसरा डिविडेंड है इनका। पिछले साल इसने 2 बार पे किया था, 1 रुपये 25 पैसे फिर 1 रुपये 85 पैसे। तो देखा जाए तो डिविडेंड इनका बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि भैया डिविडेंड काफ़ी अच्छा पे कर रही है ये कंपनी। और हालांकि शेयर प्राइस के लिहाज से देखें तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ साल में एक बार नहीं 2-3 बार पे करी, जो कि अच्छी बात है। और देखना होगा कि शायद तीसरी बार भी पे कर दे इस साल में। देखते हैं जब वो होगा तब उसके बारे में भी बात करेंगे। और रेवेन्यू की जहाँ तक बात करें, अच्छे रेवेन्यू है। 2018 तक कुछ नहीं था, 19 में 640 करोड़ का रेवेन्यू रहा, फिर 2155 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर 2432 करोड़। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक अच्छा साइन है यहाँ पर। KPIT के बारे में अगर हम बात करने जाए, KPIT टेक्नोलॉजीज़ की, तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और जिसकी वजह से शेयर में तेज़ी भी आई है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा हर IT कंपनी में एक चीज़ देखने को मिली है कि जब नतीजे आते 1-2 दिन की तेज़ी आती, फिर बाद में एक गिरावट भी आती, प्रॉफिट बुकिंग कह लो। तो 900 रुपये अभी मैं इस रेंज पे एंट्री नहीं करूँगा, बल्कि मैं वेट करूँगा कि यहाँ से अगर 8-9% का करेक्शन आता है तो ख़रीदारी के अच्छे मौके वहाँ पर बन सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और एक और कंपनी है जिसके रिजल्ट्स आज आए हैं और वो है मारुति सुजुकी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 90 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। मारुति सुजुकी ने 90 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी की बात की तो 8,485 करोड़ के आसपास का शेयर है ये। एक महीने में एक रिजल्ट से पहले तेज़ी थी, बाद में करेक्शन भी आ रहा है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ी रफ्तार देखी हमने, फिर बड़े करेक्शंस भी देखे, फिर बड़ी रफ्तार देखी, बड़े करेक्शन, बड़ी रफ्तार, अब थोड़ा बहुत करेक्शन है। रिजल्ट्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, रिजल्ट्स इनके अच्छे आए हैं, उतने ख़राब रिजल्ट्स नहीं हैं। और 90 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 60 रुपये का इन्होंने अनाउंस किया था। कंपनी के अगर हम ओवरऑल नतीजे के बारे में बात करें तो अच्छे रिजल्ट्स है। आप देखिए इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 32,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 29,000 करोड़ हुआ करता था। तो 10% की तेज़ी है इनके रेवेन्यू में पिछले क्वार्टर के मुकाबले।
प्रॉफिट 2670 करोड़ का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2390 करोड़ था, मतलब तकरीबन 12% का जंप आया है। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो और बड़ी रफ्तार कह सकते हो कि देखने को मिल रही है, और ये एक अच्छी बात है कि तेज़ी है यहाँ पर, और बढ़िया तेज़ी है कह सकते हो आप। यहाँ पर अच्छी खासी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग के बाद अगर हम करें तो प्रमोटर यहाँ पर मारुति सुजुकी कॉरपोरेशन है, बड़ी क्वांटिटी उन्हीं के पास है 56.48। यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में LIC यूलिप है 3.10%। यहाँ पर 11.65% म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। और तो और कंपनी में इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी काफ़ी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 5.47% के आसपास की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 7.30% की होल्डिंग लेकर ओवरऑल बैठे हुए हैं। मारुति सुजुकी देखा जाए तो डिविडेंड अच्छा पे ज़रूर किया है इन्होंने। उसके साथ साथ अगर हम बात करने जाए कंपनी की, तो कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, रेवेन्यू भी अच्छे हैं, बेहतर चीज़ है। लेकिन कंपनी मैं एक चीज़ कहूँगा कि इससे पहले भी बाईबैक का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन फिर भी शेयर में कुछ तेज़ी नहीं आई। तो अभी भी मुझे लगता है कि मैं उतना ज़्यादा दाव नहीं खेलूंगा ऑटोमोबाइल की, मारुति के ऊपर नहीं खेलूंगा। रीज़न कि मेरे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। ऑटोमोबाइल में बहुत सारी कंपनी है जो धीरे धीरे बेहतर तरीके से ग्रो कर रही है, और मारुति सुजुकी में मुझे लगता है कि यहाँ से जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी फेवरेबल नहीं लग रहा है मुझे। और दूसरी बार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे उतना फेवरेबल नहीं लग रहा है जितना बाकी कंपनियों में मुझे लग रहा है ऑटोमोबाइल की। ऑप्शन ज़्यादा है, और यही वजह है कि कंपनी मारुति सुजुकी अच्छी है, लेकिन जो ज़्यादा पैसा है वो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं बनेगा जितना बाकी कंपनियों में बन जाएगा। तीसरी कंपनी आज है जिसका नतीजा है वो है HDFC लाइफ। 530 रुपये का शेयर है। जब से भैया निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट करी थी इस बार के बजट को लेकर, और वहाँ पर जो दिक्कत आई, जो 80C को जो हटा दिया गया था यहाँ पर, उसके बाद इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी यहाँ पर। और कहीं ना कहीं लोग टैक्स बचाने के लिए कई सारी पॉलिसीज़ वगैरह लेते हैं, SIP करवाते हैं, म्यूचुअल फंड्स करवाते हैं, और अब वो यहाँ पर टैक्स से छूट नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं गिरावट हमने देखी। अगर हम बात करें पिछले एक महीने में, तो तेज़ी भी बाद में लौटती देखी। यहाँ पर 490 था, बढ़िया रफ्तार आई यहाँ पर, लेकिन अगर उससे पहले अगर हम जाए तो एक बड़ा करेक्शन भी हम देख चुके हैं। 600 रुपये का शेयर था, एक झटके में टूट गया, ये 480 पे आ गया। फिर तेज़ी पकड़ने की शुरुआत कर रहा था, वापस गिर गया ये। अब वापस बड़ी रफ्तार देखने को मिली है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब भी बड़ी गिरावट दिखाई है बाउंस बैक दोबारा से देखने को मिला है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी के रिजल्ट्स की, तो नतीजे जो आए हैं वो उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। यहाँ पर रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो 20,855 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 19,575 करोड़ हुआ करता था। तो उसके मुकाबले 6.5% की रफ्तार है। आप देखो 360 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो इससे पहले 315 करोड़ था, मतलब 15% 14% का जंप आया। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 506 करोड़ का भी प्रॉफिट था। तो पिछले साल से कंपेयर करोगे तब तो थोड़ी बहुत गिरावट, थोड़ी क्या काफ़ी बड़ी गिरावट आप कह सकते हो कि रेवेन्यू फ्रंट पर देखने को मिली। 28% की गिरावट कह सकते हो कि देखने को मिली है यहाँ पर। और जब हेडलाइंस बनती है तो यही हेडलाइंस बनती है कि भैया नेट प्रॉफिट फॉल्स 28%, और यही वजह है कि इससे पहले अच्छा प्रॉफिट था। अब भले ही इनके रेवेन्यू बढ़ गए, अगर आप देखो रेवेन्यू जब 500 करोड़ का प्रॉफिट था तब 17,000 करोड़ का रेवेन्यू था। अभी 360 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन रेवेन्यू 20,000 करोड़ है, मतलब ज़्यादा रेवेन्यू लेकिन प्रॉफिट का मतलब मार्जिन पे दबाव पड़ा है यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी HDFC लाइफ मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी है, बेहतरीन है, लेकिन 500 रुपये के नीचे मिले खरीदारी के मौके हैं। 500 रुपये के ऊपर मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड करूँगा इसको, बाकी मर्ज़ी आपकी है। और ये कुछ कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, जिनके नतीजे आए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वहाँ से अगर थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है तो मौके, हालांकि मैं मारुति सुजुकी को अवॉइड करूँगा। KPIT मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर यहाँ से 7 से 8% की गिरावट आती है, खरीदारी के मौके हैं। HDFC लाइफ 500 के नीचे जाए, डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर, लेकिन हाँ नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का होना ज़रूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन तीनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।